मुंबई, जिसे पैसे की नगरी कहा जाता है, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, लेकिन पिछले 25 सालों से जिसे एक ही परिवार का अभेद किला कहा जाता था, आज उस किले की दीवार ढह गई है। बीएमसी के चुनावी नतीजों ने महाराष्ट्र की नई देश की सियासत में भी भूचाल ला दिया। महायुति ने वो कर दिखाया जिसे राजनीतिक पंडित असंभव कहते थे। अब सवाल उठ रहे हैं कि इस असंभव को संभव किसने किया? इस जीत के पीछे चेहरा किसका है? शोर तो बहुत था, गठबंधन भी बड़ा था, लेकिन इस पूरे मेगा शो का जो असली डायरेक्टर है, जो असली स्क्रिप्ट राइटर है, उनका नाम है देवेंद्र फडणवीस और देवा भाऊ। विरोधियों ने उन्हें घेरा, उन पर निजी हमले किए, उन्हें विलन साबित करने की कोशिश की, लेकिन देवा भाऊ ने खामोशी से अपना चक्रव्यूह बुना। उन्होंने न केवल उद्धव ठाकरे के मराठी कार्ड को फेल किया, बल्कि मुंबई के हर वार्ड में विकास का जो पन्ना पढ़ा, उसे जनता ने वोट की चोट पर मंजूर भी कर लिया। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टीचा 25 साल का किला, एक दशक का इंतजार और आज मुंबई की सत्ता का नया अध्याय। बीएमसी के चुनावी नतीजों ने महाराष्ट्र की राजनीति में वो कर दिखाया जो नामुमकिन माना जाता था। महायुति ने 114 के जादुई आंकड़ों को पार कर लिया है, लेकिन इस जीत का असली मैन ऑफ द मैच कोई और नहीं बल्कि देवा भाऊ है, जिन्होंने न केवल विरोधियों के मराठी कार्ड को फेल कर दिया, बल्कि मुंबई के दिल में विकास और विश्वास की ऐसी जगह बनाई कि ठाकरे परिवार का गढ़ ढह गया। फडणवीस की रणनीति का ही असर था कि इस बार बीजेपी ने न केवल अपने कोर वोट बैंक को संभाला, बल्कि शिवसेना यूबीटी के पारंपरिक वार्डों में भी सेंधमारी की। ऑपरेशन बीएमसी आज मुंबई की सड़कों पर गुलाल बनकर उड़ रहा है। आज महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। हमारे अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। एक तरफ उद्धव और राज ठाकरे का मराठी मानुष और अस्मिता का दाम था, तो दूसरी तरफ फडणवीस का एआई गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर वाला विजन। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के इमोशनल कार्ड को विकास के पिच पर मात दे दी। शिंदे और अजीत पवार के साथ का असली फायदा फडणवीस की रणनीति ने उठाया। ये जीत 2029 के विधानसभा चुनाव के लिए एक ट्रेलर की तरह है। ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की ये विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका ये विजय है। और हम लोग ये संकल्प करते हैं कि इस महाविजय के बाद हम सभी लोग महाराष्ट्र के एक एक नगर को यहां पर उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। एक एक नगर का विकास होगा। देवेंद्र फडणवीस ने आज साबित कर दिया कि राजनीति में प्लानिंग ही असली शक्ति है। उन्होंने विरोधियों के हर हमले को विकास के ढाल से रोका और आज बीएमसी पर भगवा लहरा रहा है, लेकिन उस पर कमल की छाप सबसे गहरी है। मुंबई ने आज ये बता दिया कि उसे केवल अस्मिता के नारों से नहीं बल्कि आधुनिकता के इरादों से जीता जा सकता है। देवेंद्र फडणवीस की ये जीत ब्रांड महाराष्ट्र को ग्लोबल मंच पर ले जाने के लिए उनके विजन की जीत है। अब चुनौती है बीएमसी की पुरानी कार्यशैली को बदलकर उसे देवा भाऊ के विजन के अनुरूप ढालना। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
तो चुनाव में कौन जीता कौन हारा ये मायने रखता है, ये मायने नहीं रखता कि कितने वोटों से हारा है। जीत और हार बस यही चीज होती है। और यहां इस बार बीजेपी ने जीत हासिल की है और हारा विपक्ष है। 25 साल का किला टूटा है, कैसे टूटा हम इसी पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। अली दारूवाला प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ है, अवनींद्र आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ है। अली दारूवाला के पास सीधे चलूंगा। मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापस आऊंगा। अली दारूवाला, क्या ऐसा ही हुआ? फडणवीस लौट कर आए, सब कुछ साफ कर गए। बिल्कुल, ये डायलॉग के बाद में 2019 के अंदर मी परत ईद मराठी में उन्होंने कहा था, उसको चलते हुए उद्धव ठाकरे जी के अंदर एक किस्म का अहंकार जो पैदा हुआ था, जो कभी भी सीएम बनने का सपना नहीं देखते थे, उनको लोगों ने ऐसे घुमा फिरा के सीएम बनाने के लिए ऐसे उनको चाबी मार दी कि वो बाकी सीएम बन के बैठ गए। और आप ध्यान में रखिए, 3 साल तक इस बात के ऊपर उनकी लोग मजाक उड़ाया करते थे। मैं पुनः इन आप देखिए, इतने ट्वीट्स, इतने सारे जोक्स इसके ऊपर बन रहे थे। मगर आज देवेंद्र फडणवीस जी ने जैसे पहले इलेक्शन ओपन अप हुआ है, पहले उन्होंने इनकी सबकी चुप करा दी है और ये बता दिया है क्या जो आर्किटेक्ट है वो देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जी, ये पूरी जीत के आर्किटेक्ट ये दोनों है। और मोदी जी ने और अमित शाह जी ने उनको फ्री हैंड, महाराष्ट्र के अंदर फ्री हैंड दिया था और ये फ्री हैंड का नतीजा आज आपके और हमारे सामने ये नजर आ रहा है। बिल्कुल, और तस्वीर भी साफ हो गई। देखिए, सबसे बड़ी जीत मिली है इस वक्त बीजेपी को, एनडीए को। मैं अवनींद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। मेरा सवाल आपसे ये कि ये जीत क्या कहती है, ना सिर्फ बीजेपी सहयोगियों के लिए, विपक्षों के लिए क्या संदेश है? इस जीत के क्या मायने हैं? देखिए, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसने एक नारा दिया था, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन किसके आए? ये बीजेपी के लिए ही है। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में ऐसा माहौल कर दिया गया था कि हर कोई डरा हुआ रहता था कि राज ठाकरे की जो बात है, राज ठाकरे की जो धमकी है, उससे माहौल बिगड़ ना जाए। तो मराठी भाषी लोगों ने भी कहीं ना कहीं से उस डर को भापा और सीधे सीधे देवा भाव पर जो देवेंद्र फडणवीस हैं उन पर विश्वास किया। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कामकाज का तरीका है उससे पिछले 5 सालों से हम देख रहे हैं कि मुंबई में जो विकास हुए हैं, महाराष्ट्र के अलग हिस्सों में जो विकास हुए हैं, उससे बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है जनता पर। कोस्टल रोड हो, मेट्रो रोड हो या फिर हाईवे की जो अलग अलग तरीके से उसको डेवलप करने का काम किया जा रहा है, तो महाराष्ट्र की जनता बहुत ज्यादा उससे प्रभावित हुई है। और यही कारण है कि उसने सब कुछ साइड करते हुए विकास की तरफ अपना नजर रखा है। यानी विकास पर मुहर लगाई है महाराष्ट्र की जनता ने, मुंबई की जनता ने। मैं अली दारूवाला आपके पास आपसे सवाल करना चाह रहा हूं कि आखिर कौन सी रणनीति थी कि देखिए, आपने एक तरफ कहा गया कि मराठी मानुष, दूसरी तरफ कहा गया कि भाई कोई मुस्लिम बनेगा, बुरके वाली या बुरके वाला जैसा कोई शख्स बनेगा या फिर महिला बनेगी मेयर। लेकिन अब तो साफ कर दिया है भैया, बनेगा कौन? एनडीए गठबंधन का कोई आदमी मेयर बनेगा। आखिर कौन सी रणनीति काम कर गई कि मराठी मानुष का दांव भी फेल हो गया? अली दारूवाला, सवाल मेरा आपसे। या डिस्टर्बेंस आ रहा है काफी, यहाँ पे अटक अटक के वीडियो चल रहा है। देखिए, यहाँ पे सब में पहले जो हम कह रहे हैं कि मराठी मानुष और पुरुष नहीं, ये महिला भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मोदी जी ने 50% महिलाओं को कॉर्पोरेशन में लड़ने का अधिकार दिया है। तो अब जो नंबर्स देख रहे, इसके अंदर ये भूलना नहीं चाहिए कि 50% बराबरी को खांदा लगा के महिलाओं ने भी यहाँ पे सहभाग लिया है। तो मराठी मानुष के साथ साथ मराठी महिला भी बॉम्बे का छोड़िए, जो हमारे 25 नगर पालिका आए हैं, इसके अंदर अगर पार्टी हाईकमान ये डिसाइड करती है कि इसके अंदर भी 50% मेयर्स महिला होना चाहिए, तो देवेंद्र फडणवीस जी मोदी जी के सपने को साकार करने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मोदी जी ने ये स्पष्ट कहा था कि महिलाओं का सहभाग यहाँ पे बराबरी का सहभाग है और उनको बराबरी का दर्जा देना चाहिए। तो हो सकता है कि ये मिसाल महाराष्ट्र से शुरुआत होने जा रही है। ये शुरुआत तो हो गई। जगह मोहिंदर प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता है। मोहिंदर जी से ही सवाल करता हूं मैं। मोहिंदर जी, आखिर कहां चूक हो गई? दावे बड़े बड़े विपक्ष के थे, आप साथ नहीं थे लेकिन विपक्ष में थे। दावे बहुत थे लेकिन धुरंधर अपना काम कर गया।
कहां चूक हो गई? नमस्कार जनाब, मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा दूं। जी। महाराष्ट्र कांग्रेस का एक गूढ़ गढ़ है और ये आप भी जानते हैं, विपक्षी भी जानते हैं। बीजेपी ने जो खेल खेलना शुरू किया 20 साल पहले, इसको उद्धव ठाकरे बड़ी आसानी से समझ गए थे बाद में कि ये बीजेपी जो आई है, ये आई हमारे सहारे है। बीजेपी ने जो एंट्री ली थी महाराष्ट्र में, वो शिवसेना के साथ ली थी, शिवसेना के कंधे पे बैठ के ली थी और धीरे धीरे बीजेपी ने उनको खाना शुरू कर दिया था और उद्धव ठाकरे की समझ में ये बात आ गई थी। जब कांग्रेस ने उनको समझाया कि भाई देखिए, ये लोगों को पैसे से, डर से, दूसरी तरीके से जो उनके पास तरीका निकलता है उससे भड़का के अपनी पार्टी में ले जाते हैं, नहीं तो इसको बंद करा देते हैं। उद्धव ठाकरे की समझ में ये बात आ गई थी, इसलिए उद्धव ठाकरे ने इनका साथ छोड़कर हमारा साथ लिया। अब जब हमारे साथ आए तो बीजेपी की तो रणनीति थोड़ी कम होगी। उनका जो पैसे का खेल है वो बदस्तूर जारी है और खाली एक महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जारी है। जब पार्लियामेंट का इलेक्शन ये महाराष्ट्र में बुरी तरह हारे, 48 में से जब 31 सीट महाअघाड़ी ले गई, तो महायुति वालों को इनको चिंता तो होनी थी। आज जो ये जिस तरह से चौड़े होकर बोल रहे हैं, आप जरा छाती पर हाथ रख के बताइए, अपने दम पर कहाँ आए हैं? बीएमसी में कहाँ है बीजेपी? कहाँ है बताइए? हम तो अलग अलग लड़े और जिस शिंदे साहब को ये उठाकर ले गए थे, आज शिंदे साहब बिखरे पर सिर उल्टे करके मुंह से सो रहे होंगे और वाकई में रो रहे होंगे कि मैंने ये क्या कर दिया। आज शिंदे साहब हैं कहाँ? उनको चीफ मिनिस्टर बनाकर, उनको जो कहते हैं ना उड़न खटोला होता है, और उड़न खटोले के बाद नीचे से पतंग की तरह दौड़ खींच ली जाती है, पहुंच गए। बीएमसी में उद्धव ठाकरे को मैं शाबाशी देना चाहता हूं कि उन्होंने अकेले दम पर, वो महाअघाड़ी के साथ नहीं थे, अकेले दम पर इतनी सीटें ली है और शिंदे जो पार्टी है वो आधे पे भी नहीं आ पाई। अगर वो जो दम भरते हैं शिंदे जी कि मैं बाला साहब का असली अधिकारी हूं, तो आज पता लग गया कि वो सिर्फ जूते उठाने वाले अधिकारी थे, इससे ज्यादा नहीं थे। सवाल तो यहाँ ये भी था मोहिंदर जी कि असली वारिस कौन है? शिंदे साहब कहते थे कि मैं बालाजी का असली वारिस हूँ, उद्धव ठाकरे कहते थे हम हैं असली वारिस, लेकिन यहाँ जीत और हार मायने रखती है। जी मोहिंदर साहब बताइए। आप उद्धव ठाकरे और कांग्रेस से अगर आप पूछेंगे भाई कांग्रेस ने उनके साथ संबंध क्यों नहीं किया, देखिए कांग्रेस ऑल इंडिया लेवल की एक पार्टी है, हम क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। हम किसी क्षेत्रीय पार्टी या इंटरेस्ट के लिए अपने ऑल इंडिया की जो इमेज है उसे खराब कभी नहीं करते। हम एक साथ में लेकर चलने वाले हैं। उद्धव ठाकरे के साथ जो राज ठाकरे आए, उन्होंने महाराष्ट्र के लिए तो नहीं, लेकिन बंबई में खास तौर पर जो उत्तर भारतीय और बाहर के मेरे दोस्त हैं, उनके साथ जो वो अत्याचार करते हैं, व्यवहार करते हैं, वो कांग्रेस कभी सपोर्ट नहीं कर सकती। इसलिए उद्धव ठाकरे के साथ चाहते हुए भी कांग्रेस अपना संबंध नहीं बना पाई। अगर होता तो कहानी कुछ और होती। मतलब आप आगे भी नहीं मिलेंगे मोहिंदर साहब, आप आगे भी नहीं मिलेंगे तय है, क्योंकि अगर राज ठाकरे रहेंगे, कह दिया गठबंधन आगे होगा, तो आप आगे भी नहीं रहेंगे। बात को स्वीकार करते हैं आप? नहीं, यही तो पेच है सर। आज शिंदे साहब को भी समझ में आ गया, अजीत पवार को भी समझ में आ गया, उद्धव ठाकरे को तो पहले से समझ में आया हुआ है कि कुछ भी हो जाए ये बीजेपी के साथ अब नहीं रहना। अभी आप थोड़ी दिन देखिए क्या तमाशा होता है। अभी बीएमसी में ही तमाशा देखिएगा, अकेले दम पर बीजेपी सरकार नहीं बना सकती। जो सरकार बीजेपी दम भर रही है कि पूरे महाराष्ट्र में हमने जीत लिया, ये दूसरों से लेते हैं, देते किसी को नहीं। अगर शिंदे जी को इन्होंने दिया होता तो शिंदे जी उद्धव ठाकरे से ऊपर आते। आप गेम समझने की मैथमेटिक्स को समझिए। मुझे एक चीज बता दीजिए, आपको क्या शक है, अगर मेयर बीजेपी का बनेगा तो स्टैंडिंग काउंसिल का मेंबर अध्यक्ष कौन होगा? क्या वो शिंदे साहब के पार्टी से नहीं होगा? आप यकीन मानिए शिंदे जी को रियलाइज हो गया है आज, और यहाँ से वापसी शुरू होती है। पहाड़ पर चढ़ गए वो, लेकिन वहाँ पहाड़ पर वो अकेले हैं। लेकिन ये बात विपक्ष क्यों कह रहा है? शिंदे साहब क्यों नहीं कह रहे हैं? सवाल तो यही है। अजीत पवार भी वापस आएंगे। आप ये देखिएगा, खेल अब शुरू हुआ है। बीजेपी जहां तक जा सकती थी, जितना लोगों को ठग सकती थी, जितनी दूसरी पार्टियों को तोड़ सकती थी, वो हो चुका खेल। अब कांग्रेस की जो विचारधारा है, हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। 5-10 इलेक्शन हार जाना, छोड़ जाना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। आप आजादी की लड़ाई को अगर देखें तो हिंदुस्तान में झांसी की रानी के टाइम पे अगर आप देखें, मैं उन नेताओं का नाम न लूंगा, कितने देश में ऐसे लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों को धोखा दिया नहीं। हमारे तो आप अंग्रेज से तुलना कर रहे हैं मोहिंदर साहब, बीजेपी के अंग्रेज से तुलना कर रहे हैं? एब्सोल्युटली। देखो माधवराज सिंधिया, मेरे मुंह से कुछ कहलवाइए मत आप। ऐसे लोग जिन्होंने कांग्रेस के साथियों को
स्वतंत्रता आंदोलन के 1857 के जो हमारे बड़े बड़े वीर थे उनको पकड़वाने में मदद की। आज वो देश के अंदर देशभक्त हैं सबसे बड़े। तो आज तो भी भाई आप ही के साथ थे पहले, वो तो उनके पिता भी आपके साथ थे, उस समय आपको याद नहीं आया भाई ये ऐसे थे ये लोग? उस समय नहीं, लेकिन जब आप पार्टी बदल ली तब याद आ गया आपको। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी जी। आप किसी को साथ लाकर समझा सकते हैं कि भाई मानिए, लेकिन वो असली रंग में गिरगिट की तरह फिर वहीं पहुंच जाता है। अब गिरगिट को जो है आप क्या समझाएंगे गिरगिट को? चले मैं वापस आऊंगा आपके पास, कहना थोड़ी बात राय मशवरा और लोगों से भी कर ले। अवनिंद्र जी जो बात कह रहे हैं कि भाई नई शुरुआत हो रही है, बीजेपी जीती नहीं है, यहां से बाकी लोग साथ छोड़ने वाले हैं। अवनिंद्र जी ऐसा होगा लग रहा है? एकनाथ शिंदे उनको एहसास हो रहा है, मोहिंदर अमरनाथ जो कह रहे हैं, इसके अलावा जो चाचा भतीजे की बात हो रही थी, भतीजे भी नहीं जाने वाले हैं, ऐसा हो सकता है क्या? सबसे बड़ी बात है कि 74,000 करोड़ का बजट, इसके हर कोई तरस रहा है, लेकिन 25 साल का जो किला था शिवसेना का और जो सोच रही थी बाला साहब ठाकरे के बाद क्या होगा, इसको सब लोगों ने मान लिया है कि दोनों भाई जब आए तो 20 साल का अरसा क्यों गुजर गया। पब्लिक ने, मुंबई की आम जनता को यह समझ में आ गया कि इसके पीछे जो षड्यंत्र है वो सिर्फ यही है कि भाई दोनों एक अब तक नहीं हुए हैं, सिर्फ बीएमसी में माल खाने के लिए वो आ रहे थे, मलाई खाने आ रहे थे। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस आज भी वही पुरानी बात कर रही है, स्याही में घपला है, वोट चोरी का मामला है। लेकिन आम आदमी की भावना को समझने का अगर कोई काम किया तो बीजेपी है, और लगातार जिस तरह से काम करने का जो उसका तरीका है उसको जनता ने महसूस किया। और निश्चित रूप से जब कोई हारता है तो किसियानी बिल्ली खंभा नोची के सर पर कांग्रेस अभी सामने आ रही है। निश्चित रूप से इसको पचाने में उनको टाइम लगेगा। नहीं तो मोहिंदर साहब खंभा नोचने की कोशिश कर रहे हैं क्या अवनिंद्र जी? का अस्तित्व भी बहुत खतरे में आ जाए। मोहिंदर साहब खंभा नोचने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, समुंदर है सर। बीजेपी क्या मेरा मुकाबला करेगी? आज मणिपुर वही का वही है ना। मणिपुर में क्या किया अगर मैं पूछने जाऊं तो ये कहेंगे महाराष्ट्र से दामन, मैं महाराष्ट्र पे ही रहता हूँ। महाराष्ट्र की जो आज विकास है पूरे महाराष्ट्र का, ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर जो हिंदुस्तान में भी जिन्होंने शासन किया करके बड़े बड़े गृह मंत्री, प्रधानमंत्री तक बने, चाहे वो कर्नाटक साइड से इधर से आए हमारे बड़े बड़े नेता देवराज दुनिया जहां के। कांग्रेस का इतिहास इतना बड़ा है कि पढ़ते पढ़ते, और बीजेपी आप जिसे समंदर कह रहे हैं, देवा भाव ने तो 2019 में कह दिया था कि भाई मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा। वो आपको बहा कर लेगा भैया, आप छोटे समुंदर हो गए फिर उनके सामने। नहीं, अभी कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है सर। आप ये देखिए पूरे साउथ में कर्नाटका को छोड़ के बीजेपी है कहाँ? एक आध छोटा मोटा एमएलए जीत जाता है या कोई मेयर जीत जाता है या तूफान उठा लेते हैं। बीजेपी जो पार्टी है वो ट्रंप साहब की तरह है, बुलबुले की तरह उछली हुई है। आज ट्रंप ने पूरी दुनिया को दुश्मन बना रखा है क्योंकि वो सबको ले जाना चाहता है। लेकिन बीजेपी भी वही है कि पूरे हिंदुस्तान को भागे ले जाना चाहती है। ऐसा नहीं है जनाब, हिंदुस्तान की जनता समझदार है। चलिए, अवनिंद्र आशुतोष हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है लेकिन मैं अपने मेहमानों से कहूंगा बिल्कुल संक्षेप में आपका जवाब चाहिए। अली दारूवाला साहब, क्या जो मोहिंदर अमरनाथ कह रहे हैं मोहिंदर प्रकाश जी की भाई टूट जाएगी बीजेपी, या फिर जो शिंदे साहब है वो आपके साथ छोड़ने वाले हैं, उनको समझ में आ गया ये, लेकिन आपको नहीं पता चल पाया, मोहिंदर जी को पता चल पाया, क्या होगा आगे? देखिए मोहिंदर जी अंतर्यामी है, प्रेडिक्शन करते हैं, ये ज्योतिषी है। इनको हमारे भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमसे ज्यादा मालूम है इनको। ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी को हम अंडरमाइन करने वाले, एकनाथ शिंदे जी का अभी अंत शुरू हो गया। देखिए ये ऐसा विकल्प, ऐसी सोच, ऐसी इनकी मंशा, ऐसी इनकी इच्छा, ये हमारे लिए आशीर्वाद के तौर पे, आशीर्वाद की तरह हमारे ऊपर उसका बौछार होती है। ये आशीर्वाद समझ रहे हैं इनका। गाली दिया, जितना एसआईआर को नाम रखा, जितना वोट चोरी को हमको चोर कहा, जितना संविधान बदली होने वाला इतना इन्हें गला फाड़ फाड़ के बोला। यहाँ पर इतना तो इतना इन्होंने यहाँ पे चौकीदार उद्धव जी ने तो हमारे देवेंद्र फडणवीस जी को ये भी पूछा क्या ये हिंदू है, क्या ये भी चेक करना चाहिए। सर इन्होंने इतनी गंदी लेवल, इतनी नीचे लेवल पे जाके पॉलिटिक्स के अंदर बात करी है। ये जनमानस ने चेक नहीं किया, चेक तो जनता ने किया। जितना इन्होंने हमें घृणा से बात जनता ने कर लिया, मेट भी कर दिया। मैं मोहिंदर जी से ही पूछ लेता हूँ। मोहिंदर जी आप सुन पा रहे हैं? आपका आशीर्वाद लग रहा है उनको, बीजेपी वालों का। आप जो कहते हैं आशीर्वाद समझ के रखते हैं, और लेकिन सवाल यह है कि भाई आपका अपना आशीर्वाद कहां है? आप बड़े हैं कहते हैं लेकिन सिमटते जा रहे हैं, कहां जाएंगे अगले 5 साल में?
इनके हम हिसाब से हिंदुस्तान में हैं, एक सेकंड हिंदुस्तान के जनमानस में हैं और जनमानस के साथ रहेंगे। ये फेरबदल राजनीतिक चलता रहता है, गिनती का खेल अलग है, देश की जनता के मन में रहने का अलग है। देखिए ये पैसे का खेल है आज, अगर आप समझे। नहीं, अभी अगर पैसे पर ऐसा आ है गए, जी, अभी ईवीएम पर अगर आ आप गए। इलेक्शन से पहले बिहार में 10,000 देते हैं, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। दिल्ली में आज तक पैसे नहीं मिले, आसाम में पैसे बांटने शुरू कर दिए। आप ये देखिए कि महाराष्ट्र में भी ये कल परसों यहाँ के महाराष्ट्र के इलेक्शन ऑफिसर ने इनको जनवरी की किस्त देने से रोका है। तो भाई ये खेल कब तक चलाओगे? देश की जनता यही देखेगी कि मुंह में रोटी आई कि नहीं, बच्चे को नौकरी मिली कि नहीं, देश के अंदर सुरक्षा है कि नहीं। आज कहाँ सुरक्षा है? नहीं, आप जिस बात को कह रहे हैं मैं मान रहा हूं कि आपके मुद्दे हैं, लेकिन आप जनता को शायद नहीं समझा पा रहे हैं बात। आप समझते हैं या फिर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझा पा रहे हैं। अवनींद्र जी, आपके पास होगा, ज्यादा वक्त नहीं है। क्या होगा विपक्ष का? कह रहे हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन सिमटते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। देखिए उनका भ्रम है, भ्रम में जो रहता है वो बहुत पछताता है बाद में। वर्तमान की बात कीजिए और वर्तमान यही कह रहा है कि भाई अब भी संभल जाओ, लेकिन आप संभलने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है और जिद कर रहे हैं कि संविधान में गड़बड़ी की जा रही है, वोट चोरी की जा रही है और बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं। लेकिन जनता जो है वो पागल तो है नहीं, जनता को सब कुछ पता है कि हम किसके साथ चलेंगे। जाहिर है अवनींद्र जी, और जनता ने बता दिया कि भाई हम किसके साथ हैं, किसके साथ जाना चाहते हैं। बहुत सारे मुद्दे आए थे, लेकिन उन मुद्दों को दरकिनार करके जनता ने एनडीए सहयोगियों को चुना। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, माफी के साथ आप सबको रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़े। देखिए, हार जीत चुनाव में बस यही होता है, कैसे क्या कोई नहीं जानता है, लेकिन जो जीतता है वो जीतता है, जो हारता है उसे हार स्वीकार करना चाहिए।